नमस्कार, रियल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ताल और कुंड। इनको हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे और उसी क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम में हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। हमको याद रखना है कि शुक्र है मुझे जाने को मिला, शुक्र है मुझे जाने को मिला, तो शुक्र से हो गया शुक्रताल और मुझे जाने को मिला यानी मुजफ्फरनगर। मुझे जाने से याद रखेंगे मुजफ्फरनगर। इस तरह हम याद रखेंगे मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। नेक्स्ट है मेरठ। मेरठ में है रामताल। देखिए इसके लिए हम केवल इतना याद रखेंगे मेरे राम, मेरे राम, तो मेरे से हो गया मेरठ और राम से हो गया रामताल। नेक्स्ट देखते हैं रामपुर। रामपुर जिले में है मोती झील और गौर झील। इसको याद रखने की ट्रिक को समझने की जरूरत है। एक भजन है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो राम नाम के मोती क्या हो गए, बिखर गए। अब हमको वापस से उन्हें क्या उठाना है, तो उठाने के लिए बहुत ही पैनी नज़र के साथ उठाना पड़ेगा, तो गौर से उठाना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि राम नाम के हीरे मोती गिर गए और हमें उन्हें गौर से उठाना है। तो इस तरह याद रखेंगे रामपुर में है मोती झील और गौर झील। नेक्स्ट याद रखेंगे बदायूं। बदायूं जिले में है सागर झील। उसको याद रखेंगे। अगर इसकी ट्रिक चाहिए तो बदायूं का आयु निकाल लेंगे और आयु से याद रखेंगे सागर। सागर की आयु जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। बदायूं जिले में है सागर झील। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में है लिलौह झील। इसको हम याद रखेंगे। बरेली जिले में है लिलौह झील। इसकी ट्रिक नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला में है गोमत ताल या पंगेरी फुहार। यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। जैसे कि एक पीली रंग की गाय जो है पानी की फुहार में नहा रही है। पीले रंग की गाय जो है गोमत हो गया और पानी की फुहार में जो है नहा रही है, तो पंगेली फुहार। गोमत ताल को ही पंगेरी फुहार बोलते हैं। तो पीलीभीत जिले में है गोमत ताल या पंगेरी फुहार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अलीगढ़। अलीगढ़ में है सेखा झील। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ये अली जो है अपने गढ़ में, गढ़ मतलब होता है घर, तो अली जो है अपने गढ़ में बहुत ही ज़्यादा सेखी बघार रहा है। ठीक है, अली अपने घर में बहुत ज़्यादा सेखी बघार रहा है, तो अलीगढ़ जिले में इस तरह याद रखेंगे सेखा झील है। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में है बड़ा ताल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे सारा जहाँ, शाहजहाँ यानी सारा जहाँ कितना ज़्यादा बड़ा है, पूरा सारा जहाँ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह से याद रखेंगे। शाहजहाँपुर जिले में है बड़ा ताल। देखिए ये ट्रिक्स जो है हमें एग्ज़ाम में क्लिक करती हैं। इनको अगर हम बार बार दोहराएंगे तो यही चीज़ें हमें एग्ज़ाम में क्लिक करेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं मथुरा। तो मथुरा की एक 9 झील हम याद रखेंगे। बाकी राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी, गंगा कुंड, कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आपको याद रहेंगी, इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो मथुरा का केवल 9 झील हम याद रखेंगे, बाकी हमको याद ही हो। नेक्स्ट देखेंगे आगरा। आगरा का याद रखेंगे कीमठ ताल। आगरा का याद रखेंगे कीमठ ताल। नेक्स्ट देखते हैं इटावा। इटावा का है भीखा झील। इटावा का है भीखा झील। देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे कि जैसे एक भिखारी है, वो भिखारी पागल है और जो है किसी गांव में जा रहा है, तो वो ईंट मारते हुए जा रहा है। ठीक है, जो मतलब पागल हो जाते हैं अक्सर जो है ईंट मारते हुए चलते, पत्थर मारते हुए चलते। तो ऐसी इमेजिनेशन हम अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे कि एक भिखारी है, वो पागल हुआ पड़ा है और चलते चलते जो है ईंट मारते हुए चल रहा है। तो इसके इटावा जिले में है भीखा झील, इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर। कानपुर में है बलहापारा। बलहापारा, ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है कि उसने मेरे कान में इतने बल से मारा, इतने ज़ोर से मारा कि हमारा कान का पारा जो है बढ़ गया। जब पारा बढ़ जाता है तो कान लाल हो जाता है। ठीक है, जब कान लाल हो जाता है तो पारा उसका मतलब बढ़ जाता है। तो उसने हमारे कान में इतने ज़ोर से मारा, इतने बल से मारा कि हमारे कान का पारा बढ़ गया। तो इसको इसी लाइन के थ्रू याद रखेंगे कि कानपुर में है बल्हापारा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये ट्रिक्स समझ में आएंगी और मन में बैठ जाएंगी, और यही ट्रिक्स जाके आपको एग्ज़ाम में क्लिक करेंगी।
नेक्स्ट देखते हैं उन्नाव। उन्नाव में है नवाबगंज और कुंद्रा समुंदर। देखिए उन्नाव, उन्नाव का नाव लेंगे और ये नवाब, ठीक है, उन्नाव का नाव और नवाब जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहा है। एक तो ये ट्रिक हो गई, दूसरा अगर हमको याद करना है तो नवाब लोग जो है नाव में बैठ के सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो इस लाइन से भी हम याद रख सकते हैं कि उन्नाव का होगा नवाबगंज। और रही कुंद्रा समुंदर तो इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है। तो उन्नाव का नवाबगंज और कुंद्रा झील, उन्नाव में है नवाबगंज और कुंद्रा झील। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में है करेला झील और इतौजा झील। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, हम सभी को ताज़ा करेला खाना चाहिए, हम सभी को ताज़ा करेला खाना चाहिए। ताज़ा से इतौजा याद रखेंगे, करेला से करेला झील, और खाना चाहिए यानी लखनऊ। देखिए लखनऊ के खन से खाना की साउंड आ रही है, तो हम सबको ताज़ा करेला खाना चाहिए, लाइन याद रखेंगे तो यही हमें एग्जाम में क्लिक करेगी कि लखनऊ ज़िले में है करेला झील और इतौजा झील। नेक्स्ट देखते हैं रायबरेली। रायबरेली में है भूगे ताल और विशेथा ताल। इसको याद रखने की ट्रिक है कि कोई राय साहब हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, विष भरा बेर खा लिया है, ठीक है, और अब भुगत रहे हैं। राय साहब हैं, उन्होंने विष भरा बेर खा लिया है और भुगत रहे हैं। राय से राय हो गया रायबरेली, विष भरा, ठीक है, तो विष से विशैथा ताल याद रखेंगे और अब भुगत रहे हैं, भुगत ताला। तो रायबरेली में है भुगे ताल और विशैथा ताल, हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हरदोई। हरदोई में है दहर झील और भिजवान झील। दहर, हरदोई की झीलों को याद रखने की ट्रिक है, हमने बोला हरी 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 भज, हमसे बोला जाता है ना हरी हरी भज, हम बोलेंगे हरी हरी भज यानी हरि के नाम को भजो। तो एक हरि से याद रखेंगे हरदोई को, दूसरे हर से याद रखेंगे दहर झील को, और भज से याद रखेंगे भिजवान को। तो हरी हरी भज यानी हरदोई में है दहर झील और भिजवान झील। नेक्स्ट देखते हैं सीतापुर। सीतापुर में है सीताकुंड, ये तो याद ही रहेगा, और नेक्स्ट है चक्रकुंड। सीताकुंड और चक्रकुंड, एक सीताकुंड जो है अयोध्या में भी पड़ता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है झांसी। झांसी जिले में जो है लक्ष्मी ताल है और बरुआ सागर और भषणी है झील है। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है, समझिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहुत वीरांगना थी, वीरांगना से याद रखेंगे बरुआ सागर वीरांगना, लेकिन उनमें भर भर के स्नेह था, उनमें भर भर के स्नेह था, इसे याद रखेंगे भसने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी लेकिन उनमें भर भर के स्नेह था, ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा याद रखेंगे, तो एग्जाम में यही ट्रिक्स हमें क्लिक करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं महोबा। महोबा की है मदन सागर। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि हम एक शब्द याद रखेंगे मोहम्मद, मोहम्मद याद रखेंगे, तो मोहम्मद के मुंह से हमको साउंड करना है महोबा और मद से मदन सागर, तो इस एक शब्द से हमें याद रहेगा महोबा, महोबा जिले में है मदन सागर, ठीक है, महोबा जिले में है मदन सागर। अब नेक्स्ट देखते हैं फतेहपुर। फतेहपुर में है ठिठौरा झील और मोराय झील। देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, कोई भी है, तो वो जो है फतेह करके आया, ठीक है, वो फतेह करके आया और अपने मोर के सिंहासन पे जो है ठौर बना के बैठ गया। ठौर जो है गांव की भाषा में ठौर को एक ऐसी जगह कहते हैं जो रेगुलर होता है, ठीक है, एक ऐसा स्थान जो रेगुलर होता है तो उसको ठौर बोलते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखने के लिए एक इंसान है वो फतेह करके आया और मोर पर अपना ठौर बना के बैठ गया, तो इस तरह याद रखेंगे फतेहपुर जिले में है ठिठौरा झील और मोराय झील। नेक्स्ट देखते हैं कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी जिले में है अलवारा झील। इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द मात्र याद रखेंगे कौशल, ठीक है, एक शब्द रखेंगे याद कौशल। कौश यानी कौशाम्बी हो गया और कौशल, ठीक है, कौशल में अल शब्द आ रहा है तो अल से याद रखेंगे अलवारा झील, तो कौशाम्बी जिले में है अलवारा झील, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में है राजा का बांध, लौंधी और भोजपुर ताल। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे कि सुल्तान को कहते हैं राजा, ठीक है, सुल्तान को कहते हैं राजा, और राजा से हम याद रखेंगे राजा भोज को, ठीक है, राजा से याद रखेंगे राजा भोज को, और लौंधी को हम ऐसे याद रखेंगे। तो सुल्तान से याद रखेंगे राजा
कबांथ, लौंधी और भोजपुर ताल। नेक्स्ट देखते हैं है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है बेती, अजगरा और नैया झील। बेती, अजगरा और नैया झील। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, समझिए। ये ट्रिक है कि प्रताप बैठे हुए अजगर को नहीं देख पाया। प्रताप बैठे हुए अजगर को नहीं देख पाया। प्रताप से याद रखेंगे प्रतापगढ़, बैठे से याद रखेंगे बेती, अजगर से अजगरा और नहीं से याद रखेंगे नैया। तो ये लाइन याद रखेंगे, प्रताप बैठे हुए अजगर को नहीं देख पाया। तो इस तरीके से हमें प्रतापगढ़ की जिले याद रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की है जिरगो व शीर्षी जलाशय और टांडा दरी झील। तो इसको याद रखेंगे कि जो मिर्ज़ा गालिब थे वो दरी पे बैठते थे। ये हमने ओडीओपी वाली जो ट्रिक्स थी उसमें याद किया था। तो मिर्ज़ा गालिब दरी पे बैठते थे और कविताएं करते थे। उनकी कविताओं में इतना ज़्यादा रस होता था। रस से याद रखेंगे शीर्षी कि सोया हुआ इंसान भी जग जाता था। सोया हुआ इंसान भी जग जाता था, या ऐसे याद रखेंगे कि मरा हुआ इंसान भी जग जाता था। अगर सोया हुआ इंसान जग जाता था तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब दरी पे बैठ के कविताएं करते थे। उनकी कविताओं में इतना रस होता था कि सोया हुआ इंसान भी जग जाता था। तो जगने से याद रखेंगे जिरगो, रस से याद रखेंगे शीर्षी, दरी से याद रखेंगे टांडा दरी झील। इस तरीके से मिर्ज़ापुर जिले में है जिरगो व शीर्षी जलाशय, टांडा दरी झील। नेक्स्ट देखते हैं सोनभद्र। सोनभद्र जो है अपने भारत में फेमस है गोविंद वल्लभ पंत सागर के लिए। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के लिए फेमस है। तो इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी। वाराणसी में है औंधी ताल। वाराणसी में है औंधी ताल, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अयोध्या। अयोध्या आप जानते हैं राम सीता, ठीक है, राम सीता लक्ष्मण भरत इनके लिए फेमस है। तो अयोध्या में है सीता कुंड और भरत कुंड। सीता कुंड और भरत कुंड। सीता कुंड एक हमने सीता कुंड में भी पढ़ा था, तो ये उससे अलग है, तो इसको पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट देखते हैं बलिया। बलिया में है सुरहा ताल। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक शब्द याद रखेंगे सुरलिया। सुरलिया, अगर हम सुरलिया याद रखेंगे तो इससे सुर से हो गया सुरहा और लिया से हो गया बलिया। तो सुरलिया से याद रहेगा कि बलिया जिले में है सुरहा ताल। बलिया जिले में है सुरहा ताल। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है गोंडा जिला। अब गोंडा जिले में क्या है, पार्वती और अर्घा ताल। पार्वती और अर्घा ताल, इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। तो ये देखते हैं वो ट्रिक क्या है। हमारा मकसद किसी की व्यक्तिगत और सामूहिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि इसे आप केवल एक ट्रिक की तरह ही लेंगे। तो देखते हैं गोंडा। गोंडा में है पार्वती और अर्घा ताल। देखिए गोंडा से याद रखेंगे गेंडा। ठीक है, गोंडा से याद रखेंगे गेंडा। गेंडा अगर हमारे सामने आ जाए तो या तो आर या तो पार। तो या तो आर, ठीक है, या तो पार। तो देखिए आर से याद रखेंगे अर्घा ताल और पार से याद रखेंगे पार्वती। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि अगर जैसे गेंडा सामने आ गया तो आर या तो पार। तो गोंडा जिले में है पार्वती और अर्घा ताल, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो है बहराइच। बहराइच में है पयाग झील। इसको याद रखने के लिए बहराइच में ले लेंगे हरा को, हरा को ले लेंगे, और पयाग में ले लेंगे पाया। ठीक है, पाया। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मैं उसे हरा पाया। सिंपली से याद रखेंगे मैं उसे हरा पाया। तो मेन क्या है, हरा पाया, हरा पाया। हरा से याद रखेंगे बहराइच और पाया से याद रखेंगे पयाग झील। नेक्स्ट देखते हैं संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर, संत कबीर में है बखीरा ताल। एक सॉन्ग है कबीरा, ठीक है, कबीरा, और कबीरा का फोनिक्स क्या ले लेंगे, बखीरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संत कबीर नगर जिले में है बखीरा ताल। तो इस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश की सभी झीलों, कुंड और तालों को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।